एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, पेपर में काफ़ी आता है, वो ये बोलेगा कि अगर मान लो YDS एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें जो फ्रिंज विड्थ है बीटा वो इसके इक्वल है लैम्डा डी बाई डी। अगर मैंने पूरे ऑपरेटर्स को किसी मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो फ्रिंज विड्थ का क्या होगा? फ्रिंज विड्थ में क्या चीज चेंज होगी? लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय म्यू। तो बीटा भी क्या हो जाएगा? बीटा बाय म्यू। तो यानी कि स्पीड भी c बाय म्यू हो जाती है, लैम्डा भी लैम्डा बाय म्यू हो जाता है, और बीटा भी बीटा बाय म्यू हो जाता है अगर आप मीडियम चेंज करते हैं। तो रिजल्ट को यूज करते हुए देखो, तो ब्राइट फ्रिंज में पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होता है, और डार्कनेस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये पार्ट डिफरेंस है। डिस्टेंस nth मैक्सिमा का n लैम्डा डी बाई डी है, और मिनिमा का 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d है। विड्थ कितनी है? फ्रिंज विड्थ पता है, डार्कनेस या ब्राइटनेस की सेम है। एंगुलर पोजीशन बता दी मैंने, जो भी आपको किसकी निकालनी है, nth ब्राइट फ्रिंज की किया मैंने। nth ब्राइट फ्रिंज x जो भी डिस्टेंस होगा उसको कैपिटल D से डिवाइड कर दें, और डार्क फ्रिंज की xn डैश को डिस्टेंस d से डिवाइड कर दें। पहला क्वेश्चन है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट 2 पैरेलल स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। क्या गिवन है? स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटा d। तो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस छोटा d, एंड स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर अवे। क्या गिवन है? कैपिटल D। व्हाट इज फ्रिंज सेपरेशन? क्या निकालना है? फ्रिंज सेपरेशन क्या होती है? बीटा। फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज सेपरेशन एक ही बात है। क्या निकालना है? बीटा। व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। तो कुछ भी नहीं करना, आपको स्मॉल d पता है, आपको कैपिटल D पता है, आपको लैम्डा पता है, फॉर्मूला लगा लो लैम्डा d बाय स्मॉल d। आंसर समझ में आ रहा है यहां तक? तो लैम्डा d बाय d से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ क्या गिवन है? लैम्डा। इंसिडेंट ऑन अ स्लिट्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 8.1 mm। ये क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज की सेपरेशन क्या होती है? फ्रिंज विड्थ। ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में क्या आएगी? डार्क फ्रिंज। दो ब्राइट के बीच में क्या आएगी? डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ दे रहा है, और फ्रिंज विड्थ तो ब्राइट और डार्क की सेम ही होती है। तो बीटा दे रहा है, लैम्डा दे रहा है। अब वो कह रहा है सेकेंड लाइट, एक और लाइट ले रहा है, और एक और लाइट ले रहा है लैम्डा 2। वेवलेंथ आपको निकालनी है, लेकिन उसमें फ्रिंज विड्थ कितनी है? 7.2। तो क्या दे रहा है? बीटा 2 दे रहा है। अब मुझे पता है बीटा का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी, और बीटा किसके प्रोपोर्शनल है? बीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा के, क्योंकि डी और डी तो सेम है। तो रेशियो क्या बनेगी? बीटा 1 बाई बीटा 2, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी? लैम्डा 2 की। तो सॉल्व करो, सॉल्व करके लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है।
येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ क्या गिवन है, लैम्डा 1, प्रोड्यूसेस फ्रिंज विड्थ ऑफ क्या गिवन है, बीटा 1, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ क्या निकालना है, बीटा 2, अगर लाइट का सोर्स कितना है 7500 यानी कि लैम्डा 2। लेकिन साथ में एक और चेंज है, पिछले केस में बड़ा डी छोटा डी चेंज नहीं किया, इसमें कह रहा है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड, छोटा डी क्या कर दिया 2d, तो क्या फॉर्मूला बीटा 1 का लैम्डा 1 डी बाई डी, बीटा 2 का फॉर्मूला लैम्डा 2 डी बाई 2d, क्योंकि स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस को क्या कर दिया डबल, स्मॉल डी को क्या कर दिया डबल, इन दोनों को डिवाइड कर लें, इस और इसको डिवाइड करें, डिवाइड करके रेशियो आएगी, आपको लैम्डा 1 पता है, लैम्डा 2 पता है और बीटा 1 भी पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, बीटा 2 आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इन टू स्लिट्स एक्सपेरिमेंट विद मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट, अगर स्क्रीन को मूव कर रहे हैं फ्रॉम 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर टूवर्ड्स द स्लिट्स, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में पहले डिस्टेंस कितना था कैपिटल डी, मैंने मूव कर दिया तो डिस्टेंस कितना हो गया डी डैश, तो मूव करने का मतलब क्या गिवन है डी माइनस डी डैश, तो इतना डिस्टेंस मूव कर गया तो क्या गिवन है डी माइनस डी डैश। ऐसा करने से कैपिटल डी चेंज होने से फ्रिंज विड्थ चेंज हो गई, बीटा चेंज हो गया, बीटा से बीटा डैश, कितना चेंज हुआ इतना, तो ये क्या गिवन है डेल्टा बीटा, यानी कि बीटा माइनस बीटा डैश दे रहा है, क्या निकालना है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स छोटा डी आपको दे रहा है, वो वेवलेंथ क्या है, पहले जब डिस्टेंस कैपिटल डी था स्क्रीन और स्लिट का तो बीटा लैम्डा डी बाई डी, फिर मैंने डिस्टेंस को डी डैश कर दिया तो बीटा डैश चेंज हो गया, दोनों इक्वेशन को माइनस करके इक्वेशन आ गई, आपको क्वेश्चन में लैम्डा निकालना है, लैम्डा एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, आपको डिस्टेंस बिटवीन दी स्क्रीन्स का डिस्टेंस पता है, आपको बीटा का डिफरेंस पता है, सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आएगी, आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे करना है। नेक्स्ट में यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी यूज कर रहे हैं 400 नैनोमीटर, और फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है x, बीटा की जगह कह रहा है x है, वेवलेंथ को चेंज कर दिया 600, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ, तो छोटा d क्या कर दिया d बाई 2, इफ वन wants to observe fringe width on the screen to be same in two cases, कहता है बीटा को मैं सेम देखना चाहता हूं, तो बीटा की वैल्यू दोनों में क्या रखनी है सेम, तो क्या निकालना है, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड प्लेन, स्क्रीन का डिस्टेंस होता है क्या कैपिटल डी, तो कैपिटल डी की रेशियो निकालनी है, दोनों केस में क्या होगी, तो केस नंबर 1 एक्स या बीटा एक ही बात है, लैम्डा 1 d1 बाई डी, क्योंकि स्मॉल डी की वैल्यू स्मॉल डी है और d1 है और लैम्डा 1 है, दूसरे केस में बीटा तो सेम है d2 लैम्डा 2 बाई डी बाई 2, क्योंकि स्लिट का डिस्टेंस क्या कर दिया हाफ, लेकिन ये दोनों वैल्यूज बराबर है, दोनों को बराबर करो, बराबर करके स्क्रीन के डिस्टेंस की रेशियो निकालनी है, यहां से लैम्डा 1 लैम्डा 2 पुट करो आंसर, सारे क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड ही हैं, पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मुला लगेगा बस। नेक्स्ट
देखो तो इसमें देख लिया क्वेश्चन, यंग्स एक्सपेरिमेंट में विड्थ ऑफ द फ्रिंज ऑब्टेन्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, फ्रिंज विड्थ गिवन है, फ्रिंज विड्थ निकालो। अगर पूरा ऑपरेटर्स 1.33 म्यू में चला गया तो क्या करेंगे, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्डा बाय म्यू। फ्रिंज विड्थ पहले कितनी है, 2 mm है, कुछ नहीं करना, ये कुछ करना ही नहीं है, सीधा म्यू से डिवाइड कर दो, आंसर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आप क्वेश्चन नंबर 21 देखो, तो क्वेश्चन है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 3 mm, क्या गिवन है, छोटा डी, एंड स्लिट इज 2 मीटर अवे, का मतलब क्या गिवन है, बड़ा डी। इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन ड्यू टू लाइट विद वेवलेंथ लैम्डा गिवन है एंड अदर ड्यू टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 600। दो इंटरफेरेंस पैटर्न देखे जा रहे हैं क्योंकि लैम्डा डिफर कर रहा है। व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन द फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज इन 2 केसेस, तो कह रहे हैं कि फिफ्थ ऑर्डर ब्राइटनेस का डिस्टेंस होता क्या है, एन लैम्डा डी बाई डी, ब्राइटनेस का डिस्टेंस क्या है, एन लैम्डा डी बाई डी, और एन की जगह 5 पुट करेंगे तो फिफ्थ ब्राइटनेस का डिस्टेंस आएगा। पहले लैम्डा की जगह लैम्डा 1 पुट किया, फिफ्थ ब्राइटनेस का डिस्टेंस आ गया, फिर लैम्डा की जगह लैम्डा 2 पुट किया, फिफ्थ ब्राइटनेस का डिस्टेंस आ गया। वो कह रहे हैं इन दोनों फिफ्थ ब्राइटनेस डिफरेंस का डिफरेंस क्या है, दोनों में माइनस कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। वो डिस्टेंस इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि लैम्डा चेंज हो रहा है, तो फिफ्थ ब्राइटनेस की पॉइंट चेंज हो रहे हैं, वो कितना चेंज हो रहा है आपको निकालना है। समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने, ठीक। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है, ये सब एक जैसे हैं। 24 देखो, 24 इसके अंदर क्या गिवन है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर 0.2 mm अपार्ट, क्या गिवन है, छोटा डी, स्क्रीन इज 1.5 मीटर अवे, क्या गिवन है, बड़ा डी। इट इज ऑब्जर्व दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज, फोर्थ डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस ऐसे निकलता है, एन की जगह 4 पुट कर दो, ये आ गया। आपको डिस्टेंस पता है, आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ, तो डी पता है, डी पता है, डिस्टेंस पता है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, आंसर ऐसे है। तो लैम्डा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बात समझ में आ रही है सबको। इस क्वेश्चन को करना जरा 27 को, 27 डबल स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्या गिवन है, लैम्डा, स्लिट्स 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट है, छोटा डी गिवन है, स्क्रीन 1 मीटर अवे है, कैपिटल डी गिवन है। कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा, बताया था एंगुलर पोजीशन थीटा निकालना है। 10th मैक्सिमा का मतलब एन लैम्डा डी बाई डी में एन की जगह 10, उसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, 10th मैक्सिमा का डिस्टेंस आ गया। ऐसे ही सेपरेशन ऑफ एडजेसेंट मिनिमा, दो मिनिमा के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बीटा, दो मिनिमा के बीच में ब्राइटनेस होती है बीटा, उसकी सेपरेशन निकालनी है तो बीटा निकाल देना लैम्डा डी बाई स्मॉल टी। क्लियर है यहाँ तक, ये आपने पक्का होमवर्क करना है, इसमें से पक्का आपके बोर्ड के अंदर पेपर आएगा, इस शीट में से, बहुत इंपॉर्टेंट शीट है ये, और बेसिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। और लास्ट है मिनिमा और मैक्सिमा के पॉइंट्स।